एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ इंग्लिश और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, कि इंग्लिश और हिंदी में क्या अंतर है और इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ड के बारे में। अब एक्शन वर्ड ये क्या होता है? एक्शन वर्ड वो होता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसे एक्शन वर्ड कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो जाना ये काम ही तो है ना, तो यहाँ पे जाना काम हो गया। या फिर आप खा रहे हो तो खाना काम हो गया, या फिर नहाना काम हो गया। तो ऐसे वर्ड जिसमें काम का होना पता चलता है वो एक्शन वर्ड कहलाते हैं, जिसको वर्ब भी कहते हैं। वर्ब क्रिया जो काम को दर्शाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने क्या दिया, गो जाना और खाना ईट, और क्या हो सकता है वॉक और स्लीप, और क्या हो सकता है रन, डांस। मतलब ऐसे वर्ड जिसमें पता चलता है कि वो चीज़ काम हो रही है, जिसे हम उस वर्ड से हम कह सकते हैं कि किसी काम के बारे में बताया जा रहा है। जैसे रन है, रन मतलब दौड़ना होता है, तो अब हम बता सकते हैं कि दौड़ना एक काम है, क्योंकि बगैर कुछ एक्शन करे क्या हम किसी काम को कर सकते हैं? अगर हम सो रहे हैं तो उसके लिए भी हमें आंख बंद करने की ज़रूरत है ना। और अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसके लिए भी हमें हाथ से उठाने की ज़रूरत है ना। तो उसी वर्ड को एक्शन वर्ड कहते हैं, जिसको हम वर्ब भी कहते हैं सिंपल में। तो चलो और देख लेते हैं इसको हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि आई ईट फूड। इसका मतलब होता है कि मैं खाना खाता हूँ। और क्या हो सकता है, आई गो टू स्कूल डेली। माई फ्रेंड गो, चलो गो को छोड़ते हैं, गो की जगह को छोड़ लेते हैं, वॉक ले लेते हैं। ठीक है, माई फ्रेंड वॉक्स विद मी। तो जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे उसमें काम का पता चल रहा है। जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो ये एक्शन है ना, खाना ईट। दूसरा है आई गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ। तो जो यहाँ पे गो है इसका मतलब हुआ जाना, और कहाँ पे जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। माई फ्रेंड वॉक्स विद मी, मेरा दोस्त मेरे साथ टहलता है। माई फ्रेंड वॉक्स विद मी, कि मेरा दोस्त मेरे साथ टहलता है या फिर घूमता है, कह सकते हो। ठीक है, तो एक्शन वर्ड वो होते हैं
जो काम को दर्शाते हैं। ठीक है, ये भूलना मत, क्योंकि इसका हम आगे जाके बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल ज़रूर से होगा। हमारा लेक्चर नंबर 2, इसमें हम आज पढ़ेंगे कि हम अगर किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं यानी बताते हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है दिस और दैट। अब ये क्या है? तो दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। जब हम बताना चाहें कि कोई चीज़ यहाँ पे है तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि यह एक मार्कर है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज मार्कर। बट लेकिन अगर ये मार्कर में से थोड़ा दूर है, मेरे पास में नहीं है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दैट, दिस की जगह। ये मार्कर है लेकिन ये मेरे से दूर है, अगर मेरे पास में है तो दिस का इस्तेमाल करेंगे, और दूर है तो दैट का इस्तेमाल। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम बोलें यह एक कलम है, तो हम यह की जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में? दिस। दिस, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इज। इज एक है तो ए। बात किसकी हो रही है अब? कलम की, ऑब्जेक्ट पेन की, तो बस पेन। ठीक है, और अगर यही कलम अगर हमसे दूर हो तो हम लिखते हैं वह एक कलम है, तो इसका लिखेंगे दैट इज अ पेन। इसका मतलब समझ में आया कि अगर कोई चीज़ हमारे पास में है तो उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, और कोई चीज़ हमसे दूर है तो हम उसके लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है, मतलब एक के लिए आता है, एक वचन। और अगर इसी की जगह कोई चीज़ हमारे पास में है लेकिन वो एक संख्या ज़्यादा है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए भी वर्ड आते हैं, जैसे है दीज और है दोज। अभी डीज और दोज क्या है? तो जब हम बताना चाहें कि कोई चीज़ हमारे पास में है लेकिन उसकी संख्या एक से ज़्यादा है, जैसे कि मैं बोल दूँ कि ये मार्कर है। अब ये चीज़ तो है ना मेरे पास, लेकिन क्या ये एक है? नहीं, इसकी एक संख्या एक से ज़्यादा है। यानी मैं बोलूँगा ये मार्कर है। तो दीज, अब यहाँ पे एक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है एक से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पे है के लिए इस्तेमाल होता है इज, एम और आर। एम आता है आई के साथ, और सिंगुलर के साथ आता है इज, जब हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था इज,
इस हमने इसलिए लिखा था क्योंकि वहाँ पे एक की बात हो रही है। पेन कितने हैं? एक है। लेकिन यहाँ पे जो मार्कर है क्या वो एक है? नहीं, इनकी संख्या एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आर। दीज आर मार्कर्स, यानी ये मार्कर हैं। ठीक है। और दूसरा, दूसरे में हम बोलते हैं वे मार्कर हैं, यानी ये डेज के लिए इस्तेमाल हुआ, वो या फिर वे दोस्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वे हैं, तो वे के लिए हम इस्तेमाल क्या करेंगे? यहाँ पे होगा इस्तेमाल दीज, वो सॉरी दोज। दोज आर मार्कर्स। अगर ये लिखा होगा तो फिर देश का इस्तेमाल करना है, अगर वो लिखा होगा या फिर वे लिखा होगा तो दोज का इस्तेमाल करना है। इनकी संख्या एक से ज़्यादा है तब इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लो। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। और मैं व्हाट्सएप पे चैनल बना रहा हूँ, उसमें जुड़ जाना है ताकि जो भी काम आ जाए उसको आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उस पर भी जुड़ सकते हो। बाय।